सैयद नवाज़िश अब्बास इस वक्त मीरपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पे आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले का जो आगाज़ है वो हो चुका है। पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। सगीर आसिफ साहब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें याद किया, बहुत बड़ी मेहरबानी। मैं असल में इस इदारे का पहले सरबराह भी रहा हूँ जहाँ आज पोलिंग हो रही है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बड़ा पुरअमन जो है वो काम हो रहा है और लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा, दोस्ताना और मोहब्बत और अखुवत और उस हवाले से इकट्ठे बैठे हुए हैं। गपशप भी इनकी हो रही है। बाकी तो मुकद्दर की बात है, जिसने बनना है उसको बनना है। आज़िज़ साहब, हमें तो बहुत एंड तक शक व शुबहात थे, अफवाहें चल रही थी इलेक्शन होंगे ना होंगे। आपको कब यकीन हुआ कि अब इलेक्शन होंगे ही होंगे? जब ये मुजफ्फराबाद डिवीजन में इलेक्शन हो गए तो फिर ये गो की जो कैफियत थी वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद हमने देखा कि पुंछ में भी अमन अमान रहा। और आज दुआ करें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला यहाँ भी खैर खरीद रखे। और हम देख रहे हैं लोगों को बड़े उनके अंदर बड़ा जोश और खरोश है, और लेकिन पुरअमन है। और अभी कैसा महसूस कर रहे हैं कि जो एक मद्दे मुकाबल हैं, एक ही मोहल्ले के आपस में बड़े, ये पीछे में एक बैग पे बड़े पुरस्कून बैठे हुए हैं, तो कैसा लग रहा है? बस ये तो एक सूरत हाल ऐसी है कि मेरे राइट भी, लेफ़्ट भी और मेरे सामने वाले भी, और ये हर तरफ जो है वो बिल्कुल सारे अपने लोग खड़े हैं। तो अब ये तो फिर हार और आसिफ साहब मौजूद थे। हम यहाँ पे बाकी जो कैंपों में हैं वहाँ से भी पता करते हैं कि कब उन्हें ये एहसास हुआ कि जो आज़ाद कश्मीर बलदियाती इंतखाबात हैं वो अब होंगे ही होंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। दो तीन दिन हो यकीन आ गया कि इलेक्शन हो सी नहीं के। ये सच्ची बात है कि मुजफ्फराबाद के पूरा हमने इलेक्शन के बाद जो है ना वो हमारी नींदें उड़ी हैं और हमें अंदाज़ा हुआ है कि इलेक्शन हो रहे हैं। उससे पहले हम जो है ना वो बिल्कुल समझ रहे थे। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चाहे किसी भी जमात का है, लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर उन्होंने स्टैंड ना करते तो 31 साल बाद लोगों को अपना हक जो उन्होंने दिलवाया वो ना मिलता। और मैं समझता हूँ कि बेसिक बुनियादी तौर पर ये जो निचली सतह के ऊपर इक़्तिदार मुंतकिली हुई है, इसके असरात आज से कुछ सालों बाद बड़ी सियासी जमातों पर पड़ेंगे और इंशाअल्लाह मरूसी और ख़ानदानी सियासत का ख़ात्मे का ये आगाज़ है। बेसिकली इलेक्शनों का यकीन तो चलें जब मुजफ्फराबाद और पुंछ में हुआ है वो तो ठीक है। अभी एक यकीन जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि क्या ये जो इलेक्शन है ये सिर्फ़ एक एक्टिविटी है या असल में इनको इख्तियारात भी दिए जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इसका वज़ीर आज़म भी जवाब देंगे और हमारी असम्बली भी जवाब देगी कि क्या इख्तियारात ट्रांसफ़र होंगे या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप सच पूछे ना तो इसमें सबसे बड़ा जो काम है वो अदलिया ने किया है। ठीक है, अदलिया का डंडा ऐसा डंडा है कि जिसके सामने कोई भी नहीं ठहरता। ठीक है, बेशक वज़ीर आज़म ने स्टैंड लिया है, उसने हिम्मत की है, ये मानने वाली बात है। लेकिन अगर वज़ीर आज़म के पीछे भी डंडा ना होता तो वज़ीर आज़म ने भी इसी तरह खामोश हो जाना था। बहरहाल मुबारकबाद है हमें इस जो इलेक्शन हो गया है, जो 30-32 साल से मतलब ये निचली सतह से रोका हुआ था इन्होंने, वो बड़े गठबैन जो बने हुए थे, कुल इख्तियार उनके पास थे। ठीक है, अब उनको थोड़ी तकलीफ़ होगी कि जो छोटे छोटे किधर ऊपर आ गए हैं। तो इंशाअल्लाह इसकी सबसे बड़ा क्रेडिट मैं तो अदलिया का बगैर बहुत कम दूंगा किसी को, और लास्ट में थोड़ा सा हिस्सा डाल दूंगा वज़ीर आज़म का। हाँ जी। लेकिन आपको यकीन कब हुआ कि अब इलेक्शन होंगे ही होंगे, और आपने मुहिम का आगाज़ कब किया? बस मुहिम का आगाज़ तो ज़ाहिर है जब ऐलान हुआ है तो उसके बाद किसी ने थोड़ा देर से किया है, किसी ने थोड़ा जल्दी कर दिया है। लेकिन ये जब मुजफ्फराबाद के इलेक्शन स्टार्ट हो गए हैं उसके बाद हमें यकीन हो गया कि अब आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो जाएंगे। और अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त के इलेक्शन की सूरत सामने नज़र आ रही है और सारी दुनिया देख रही है। थैंक यू। माशाल्लाह, बलदियाती इलेक्शन जो है 31 साल से के बाद हो रहे हैं। अवाम में और उम्मीदवारों में बड़ा जोश व खरोश है। चौधरी साहब, जब आप उम्मीदवार थे और आज आप किसी की सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस हालात में और इस हालात में कैसा महसूस कर रहे हैं? हमारे दौर में बड़ा पुरअमन माहौल हुआ करता था। एक सेक्टर के लोग थे और एक दूसरे से मोहब्बत करते थे पुरअमन तरीके से। उस दौर में भी हमने वोट कास्ट किए हैं। तो आज भी ये देखें, हमारे साथ ही मुजाहिद भट्ट साहब का कैंप लगा है, इस तरह आगे कम है। हम बड़े पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके के साथ बैठे हुए हैं। थोड़ा सा कुछ लोग बदमज़गी करने की कोशिश करते हैं, मगर मैं अपने जो भी नौजवान साथी हैं उनसे पुरज़ोर इल्तमास करता हूँ कि पुरअमन रहें, और अगर कोई थोड़ी बहुत कहीं कोई गड़बड़ करता है तो उसको अवॉइड करें। तो इंशाअल्लाह ताला हम जो है पुरअमन रहकर इलेक्शन जीतेंगे
हमारा साइकिल निशान है और साइकिल निशान पे ज़रूर मोहरें लगेंगी और ठक लग भी रही हैं। मैंने इस वार्ड में देखा कि कुछ बड़ी सियासी जमात के लोग भी साइकिल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो नुमान ने टिकट क्यों नहीं लिया, किसी सियासी जमात का आज़ाद लड़ने का फ़ैसला क्यों किया? देखें जी, हमारा सबका जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, शौकत साहब हैं, कुरैशी साहब हैं, हमारे महल्ले के जितने बुज़ुर्ग हैं, उनका फ़ैसला था कि आज़ादाना तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे, किसी पार्टी को नॉमिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, सारे हमारे लिए बराबर है। बल्दियाती इलेक्शन है, ये महल्ले का इलेक्शन है, इसमें हमने सबसे वोट लेने हैं। ठीक है, और सब इंशाल्लाह हमारे साथ हैं, हमारी खिदमात से वाकिफ़ हैं, हमारे वालिद साहब की खिदमात से वाकिफ़ हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर रिज़ल्ट होगा हमारा। शुक्रिया सैयद साहब। कुरैशी साहब, ये क्यों फ़ैसला किया गया कि आपको नहीं लगता कि आपका तल्लक हुकूमती जमात से है और आपके टिकट जिसके पास होता उस उम्मीदवार को प्लस पॉइंट होता? जी बहुत शुक्रिया। असल में मसला ये था कि चूँकि सेक्टर का इलेक्शन जो बल्दियाती है ना, ये थोड़ा सा जनरल इलेक्शन से डिफरेंट है। चूँकि कुछ लोग हमारे दोस्त अजीज़ दूसरी जमातों से तल्लक रखते थे, उनका ये कहना था कि अगर आप आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे तो हम नुमान को सपोर्ट करेंगे, तो अगर टिकट ले लेते तो शायद वो सपोर्ट उस तरह से ना कर सकते। तो इसलिए हमने ये बेहतर समझा, चूँकि हमारा जमात से तो तल्लक हमारा है, उनका भी है, लेकिन हमने फिर इनको आज़ादाना हैसियत से इलेक्शन लड़ाया, इसलिए कि तमाम जो जितने भी कबाइल हैं, जितनी भी जमातों के हमारे, आप देखे होंगे कि सारी जमातों के लोग सुमनान को सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि वो सारों का एक ख्वाहिश थी कि ये आज़ाद हैसियत से लड़े ताकि हम भी खुल के इनकी जमात से हट के सपोर्ट करें। तो आप देख रहे हैं इंशाल्लाह ताला सारी जमातों की भरपूर सपोर्ट है, कायदीन की भी। इंशाल्लाह ताला नुमान जो है वो इंशाल्लाह बारीक सीरीत से यहाँ से इलेक्शन जीतेगा। थैंक यू। अभी एक नौजवान यहाँ पे बैठे हुए हैं जो नुमान के कैंप में बैठे हैं। जी, आप नुमान को सपोर्ट कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको कब यकीन हुआ कि आज़ाद कश्मीर में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो हो जाएंगे? यकीन हमें पहले ही था कि इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, तो हम यकीन करते हैं कि इलेक्शन आगे भी होया करेंगे इंशाल्लाह। 31 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं। हम चीफ जस्टिस साहब का और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन करवाए हैं। यहाँ पे शौकत साहब के पास दोबारा जाते हैं। शौकत साहब, दो सवालात एक तो सामने है कि आपके जो वार्ड के, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप इन मसाइल को बखूबी जानते हैं और आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। पहला तो इस इलाके के ज़्यादा मसाइल हैं क्या? देखें शाह जी, हमारे सेक्टर में सुई गैस कुछ गलियां हमारी रह गई हैं जो कि 1600 मीटर सुई गैस की पाइपलाइन बिछाई जानी है। सुई गैस की पाइपलाइन 1600 मीटर बिछाई जानी है, जिसकी मैंने स्कीम दी हुई है। अल्लाह के फ़ज़ल से वो सवा कैंप ऑफ़िस जो है, इस्लामाबाद ऑफ़िस जो है, जेलम ऑफ़िस जो है, ये मीरपुर में जो ऑफ़िस है वहाँ पे हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है। फ़ंड ना होने की वजह से या कोई पाबंदी वफाक गवर्नमेंट ने लगाई हुई है, तो ना होने की वजह से अभी तक वो सुई गैस, इंशाल्लाह हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी कि सुई गैस जो है वो घर घर पहुँचे हमारे। उसके बाद यहाँ पे मेन मसला जो है, ये पहला हमारा प्रॉब्लम था। दूसरा मसला जो है वो ये है कि सेक्टर में सीवरेज का निज़ाम जो है वो इंतहाई ख़राब हो चुका हुआ है। पुरानी जो है वो हमारी सीवरेज लाइन जो है वो बिछी हुई है। नई जो है PMU वालों से मैंने कोशिश करके सेक्टर B5 में PMU वालों से पाइपलाइन बिछवाई थी, मगर अभी तक वो रन नहीं हुई। इसलिए हमारी परेशानी है, वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उस पर भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हमने इलेक्शन लड़ा ही नहीं है, चूँकि आप एक मेरे भाई से क्वेश्चन कर रहे थे कि आपने PTI का जो इसको टिकट या जी, मैं उस बारे में वजाहत करना चाहता हूँ कि हमारा तल्लक PTI से ही है। हम कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को जो है सपोर्ट करते हैं, यासर चौधरी को सपोर्ट करते हैं, मगर बात यह है कि ये सेक्टर B5 कल्याल शहरू, ये हमारी पार्टी का भी फ़ैसला है कि इसको उन्होंने ओपन छोड़ दिया था। ठीक है भाई, यहाँ पे किसी को भी टिकट नहीं देंगे। दूसरा ये है कि जिस तरह मेरे भाई नासिर कुरैशी ने बताया कि हमारा ये इसलिए फ़ैसला हुआ कि यहाँ पे दूसरी जमातों के लोग, दीगर जमातों के लोग, मुख्तलिफ़ कबाइल के लोग, मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र के लोग, उन्होंने कहा कि यार इसको आज़ाद लड़ाओ,
तो इसको जो आज़ाद लड़ाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम आपको सपोर्ट करेंगे। तीसरी बात ये है कि ये साइकिल निशान हमने इसलिए रखा कि 1982 में जब मैं इलेक्शन लड़ा था उस वक्त मेरा निशान साइकिल ही था। तो ये साइकिल जो है कामयाबी की ज़ामन है। इसी ज़माने में मियाँ साहब का भी ये निशान हुआ करता था। तो ये कामयाबी की ज़ामन है। तो अल्लाह के फ़ज़ल से मेरे अज़ीज़ बरकरदार मेरे बच्चों भाइयों ने दोस्तों ने ये निशान रखा है। इंशाल्लाह ताला आप शाम को सुनेंगे और हो सकता है आप हमारे दफ्तर में आएँ तो और आप ये कहेंगे कि आपने जो पेशन गोई की थी वो दुरुस्त थी कि साइकिल जीत गई है। थैंक यू जी। आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात आप कितनी अहमियत रखते हैं कि मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर औरंगज़ेब साहब मौजूद हैं जो दिल के माहिर हैं और इतने मसरूफ़ हैं कि उनसे मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो आज वो वोट पोल करने के लिए मैं देख रहा हूँ आधे घंटे से यहाँ पे थे, अभी क्यू में गए और अपना वोट पोल करके आए। डॉक्टर साहब एक तो शुक्रिया कि आप जैसे ज़िम्मेदार लोग पोलिंग को इतनी अहमियत देते हैं। क्या समझते हैं जो बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं तो उसके बाद आज़ाद कश्मीर में जो सियासत है उस पे और जो अवामी मसाइल हैं कितना असर अंदाज होंगे? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पूरे आज़ाद कश्मीर कौम को कि इन्होंने 31 ईयर्स के बाद बलदियाती इलेक्शन करवाए। और इससे क्या होगा, यंग लोग, नई जनरेशन, नए कायदीन आगे आएंगे और बहुत सारे अच्छी विजन वाले लोग आगे आएंगे। और फिर आगे उससे क्या होगा, जो इख्तियारात हैं, जो डेवलपमेंटल फंड्स हैं, वो नीचे लेवल पे शिफ्ट होंगे। बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल होते हैं जो ये काउंसलर ही कर सकते हैं, वो एमएलए के बस की बात होती नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुशहाल है और दूसरी बड़ी अच्छी बात है लोग घरों से बाहर निकले हैं और बड़े पुरअमन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए, वोट डालते हुए, गपशप करते हुए जा रहे। और आप सामने देख रहे हैं ये एक दूसरे के कैंप में मिल के बैठे हुए और चाय भी पी रहे हैं, गपशप भी कर रहे हैं और बड़ा पुरअमन माहौल है। और मैं ये कहता हूँ इसको और हमने पुरअमन बनाना है ताकि ये हमें शिकायत न मिले कि यहाँ कोई फसाद हुआ, कोई झगड़ा हुआ, तल्ख कलामी। हमें ये फील हो कि कल हम भाई थे, आज भी भाई हैं, कल भी भाई रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर जी। मैं इस वक्त हाफिज़ अली आज़ाद राजा के कैंप में मौजूद हूँ जो वार्ड नंबर 4 से ही इलेक्शन लड़ने। बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी पोलिंग हो रही है, टीवी पे खबरें चल रही हैं कि पोलिंग रुक गई है, कोई पोलिंग नहीं रुकी। पुरअमन जनाब हर बंदा वोट कास्ट कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब जो हैं महल्ले वाले भाई भाई दोस्त हैं, सब जो हमारी माएँ बहनें हैं, हम सब की साझी हैं। तो अवाम आए, बिल्कुल ना डरे, इंशाल्लाह वोट कास्ट करे, जिसका हक बनता है अपने ज़मीर की आवाज़ पे वोट डालें साहब। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 4 में पहुंचा हूं। यहाँ पे बहुत गहमा गहमी है। मीर फारूक साहब का, खालिद फारूक साहब का ये जो कैंप है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तरफ से वो टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे। अभी वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे साथ उनके जो सपोर्टर्स हैं, वोटर हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ सलीम साहब अभी मौजूद हैं। सलीम साहब बताइएगा कि क्या जो लोगों का रद्द-ए-अमल है कैसा है? देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है ना अभी जो वोट डाल रहे हैं ये रस्मी करवाई है। इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम नून लीग जीतेगी इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आदिल, आप बरतानिया से आए हैं? जी बिल्कुल, मैं सपोर्ट करने के लिए आया मीर खालिद फारूक को। और क्या कैसी पोजीशन है अभी उनकी? इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतर जा रही है। वोटर जनाब उसी स्पीड से वोट डाल रहे हैं। मीर खालिद फारूक इंशाल्लाह शेर के निशान पे मोहर लगाकर मीर खालिद फारूक को कामयाब करेंगे। इंशाल्लाह विक्ट्री लेगा, वो ठीक ठाक मार्जिन से विक्ट्री लेगा। शुक्रिया, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम जनाब। भाई साहब, क्या सूरत हाल है मीर फारूक साहब की? जी सर, बेहतरीन सूरत हाल है, बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है, टर्न आउट भी ठीक है और इंशाल्लाह मीर साहब यहाँ से वाज़ेह अक्सरियत रहेंगे और यकतरफा हो रही है, बिल्कुल यकतरफा हो रही है पोलिंग और इंशाल्लाह हम यहाँ से भारी लीड से जीतेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और करम से शेर की जीत है, मुस्लिम लीग नून की जीत है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जीत है और मीर फारूक साहब की जीत। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कब यकीन आया कि जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है वो हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी अरसे से अफवाहें चल रही थी कि नहीं होंगे नहीं? ये सरदार तनवीर साहब का बहुत शुक्रिया है, उन्होंने बड़ी अंत तक मेहनत की है तो इलेक्शन हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये पोलिंग इंतहाई
पुरअमन तरीके से हो रही है। कोई किसी का शराब, ये पीटीए वाले थोड़ा सा शोर शराबा कर रहे हैं, वोटों को मुंतशिर कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जो पुरअमन तरीके से हो वोट। जी ठीक है। नवीद, ये बताएं कि आप यहाँ पे बैठे हुए कैंप में, तो जो वोटर को पिक एंड ड्रॉप कौन कर रहा है? सर इंशाल्लाह हम खुद कर रहे हैं, अपनी माओं को, बहनों को, बेटियों को। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारे B5 वाले लोग बहुत तावन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मीर फारूक साहब भारी लीड से कामयाब होंगे। तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पुरअमन रहें और अपना वोट कास्ट करें, अपनी फैमिलियों को लाएं, बाज़ तरीके से लाएं, तो इंशाल्लाह हमारी जीत होगी इंशाल्लाह। हमारे साथ राजा कैसे साहब मौजूद हैं। राजा साहब, वार्ड नंबर 4 के कुल कितने वोट हैं और उम्मीदवार कितने हैं यहाँ पे? कुल वोट हैं 2100 कुछ है, तो उम्मीदवार हैं 5। ठीक है। और क्या सूरत हाल है, टर्न आउट कितना रहेगा? मेरे ख्याल से अभी तो काफ़ी अच्छी सूरत हाल है, टर्न आउट भी हमारे हिसाब से 60% होना चाहिए। वर्किंग डे है तो शायद मैंने इसलिए सवाल किया। और ये बताएं कि जो अभी कितने % तक वोट पोल हो चुके हैं? मेरे हिसाब से तकरीबन 40% हो चुके हैं। ओके, इसका मतलब है 4 बजे तक ये मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खालिद फारूक साहब के बेटे यहाँ पे मौजूद हैं। कैसी रही कैंपेन आपकी? बेहतरीन, ज़बरदस्त, इंशाल्लाह जीतेंगे हम, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। मैंने सुना है कि कैंपेन जो है वो काफ़ी थका देने का प्रोसेस होता है, तो क्या आपकी नींदें ख़राब हुई, घर घर गए तो इजी था प्रोसेस या मुश्किल था? नहीं, ये वाकई इस बार पता लगा है, वो पाँव नीचे से दर्द कर रहे हैं। सुबह से रात को नींद भी नहीं पड़ी इसी चक्कर में कि इंशाल्लाह सुबह पोलिंग ज़ाहिर है मेहनत की है लड़कों ने, इंशाल्लाह जीतेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।